सुरपति सरिस सदन सबके रे। जैसे इंद्र का भवन है वैसे ही मेरे इन अधिकारियों के भवन ऐसे। तो सीता जी ने कहा, पिताजी फिर मेरी कुटिया खाली क्यों करवा रहे हो? बड़ा दिव्य प्रसंग है साहब, मेरी कुटिया क्यों खाली करवा रहे हो? तो जनक जी कहते हैं, बेटी सबके भवन अच्छे हैं, लेकिन तेरी कुटिया की ही यह विशेषता है कि सब ऋतुओं के लिए अच्छी है। कोई घर तो गर्मी के लिए ठीक है, कोई घर सर्दी के लिए ठीक है, कोई घर बरसात के लिए ठीक है, लेकिन बेटी सीता तेरा घर तो सब ऋतुओं के लिए ठीक है, क्योंकि तू भक्ति है। और भक्त जहां होती है वहां हर एक समय वो भक्त कहता है यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। भक्त को सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब में एक जैसा प्रभु दिखाई देते हैं, इसलिए भक्ति की कुटिया है। सीता जी क्या है? साक्षात भक्ति है। और जहां भक्ति होगी वह ज्ञान वैराग्य राम और लखन को जाना पड़ेगा कि नहीं? आप केवल भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के रूप का चिंतन कीजिए, भगवान की लीला का श्रवण कीजिए, भगवान के धाम कथा में आइए, आपको ज्ञान वैराग्य हो जाएगा। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं कहां जाऊं? बताओ, मुझे भी तो कहीं जाना है। बोले बेटी तू अपनी मैया के भवन में चली जा। और मैया का नाम क्या है? सुनैना। जिस भक्ति के घर में भगवान निवास करते हैं फिर उसके सुनैना तो है ही। और सुनैना क्या है? जो इन आंखों से परमात्मा का दर्शन करे, सुनैना। तो वही हुआ साहब, भगवान गए, सीता जी की कुटिया में ठहरे। बहुत अत्यंत संक्षिप्त रूप से हम वर्णन कर रहे हैं, ठहरे हैं। अगला दिन हुआ, राम जी गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने के लिए गए और सीता जी गौरी पूजन करने के लिए गए। सीता जी गौरी की पूजा करने लगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दारिणी गाता, जगत जननी दारिणी गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, राज किशोरी, गिरिराज किशोरी, राज किशोरी, गिरिराज किशोरी। मां पार्वती की आराधना कर रही हैं जगत जननी जनक पुत्री जानकी। इतनी देर में जानकी की 8 सखियों में से एक घूमती हुई बगीचे में गई और बगीचे में जब उसने फूल इकट्ठे करते हुए, फूल तोड़ते हुए जब श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो राम के सौंदर्य को देख करके वो सखी क्या कहती है, कितने सुंदर है ये, क्या ही अच्छा होता हमारी जानकी के साथ इनका विवाह होता है। भगवान श्री राम का सौंदर्य ऐसा है कि वो काम पैदा नहीं करता, अनुराग पैदा करता है। जनकपुर की वो सखी क्या कहती है, ये इतने सुंदर हैं, इनके साथ हमारी सखी का विवाह हो। यदि काम वासना उसके होती तो क्या कहती, मेरे साथ हो जाता। वह सौंदर्य जिसके साथ शील होता है वो दूसरे को विकृत नहीं करता। और इतना आप जरूर ध्यान करें, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि जहां राम रहते हैं वही काम रहता है। इस हृदय में ही राम रहते हैं और इस हृदय में ही काम रहता है, केवल बाल बराबर का अंतर है। अब देखिए, थोड़ा गणित पढ़ लें।
चलो पढ़ लो। काम, क धन अ धन म, ये क जो अक्षर है ये व्यंजनों में पहला अक्षर है। क अक्षर व्यंजनों का पहला अक्षर है। क ख ग घ ङ ये पहला अक्षर, तो क बराबर एक व्यंजन। और जो क धन अ बराबर ये स्वर है, ये पहला है, तो क बराबर एक व्यंजन, यानी व्यंजन का पहला अक्षर, और अ यह स्वर का पहला अक्षर, तो एक और एक दो। अब पीछे से क्या रह गया? म। अब म को संभालो, ये कौन सा है? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, 25वां। तो क बराबर एक व्यंजन, अ बराबर एक स्वर, और म बराबर कितना संभाला था? 25। 25 और 2 कितने हो गए? 27। 27 हो गए। तो 27वां है सा, इनका अंक हो गया 27वां। और अब आप राम, ये काम बराबर 27, और आप आश्चर्य करेंगे कि ये 27 है, और यदि रा को आप संभालेंगे तो रा 27वां अक्षर है। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब ब म, ये मां 27वां है। मानो कह रहे हैं कि जहां काम समाप्त होता है वहां राम शुरू होते हैं। यदि काम समाप्त नहीं हो, जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, और काम होंगे वहां राम नहीं होंगे। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी। देखो क्लास लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो काम और राम में कितना अंतर है? बोले जहां काम समाप्त होता है वहां राम शुरू होते हैं, और जब राम शुरू हो जाते हैं तो सखी क्यों कहे कि इनका विवाह मेरे साथ हो। इसलिए वो जानकी की सखी कहती है क्या ये अच्छा होता इनके साथ हमारी सखी का विवाह हुआ। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, जानकी जी से कहने लगी, जानकी पार्वती की पूजा फिर कर लेना। अपने बगीचे में 2 सुंदर पुरुष आए हैं, उनमें जो सांवरा है ना वो तो बहुत ही प्यारा है। जानकी कहती है तू मूर्खा है, अरे मैं परपुरुष को कैसे देख लूं? अब जब जानकी ने कहा कि मैं परपुरुष को कैसे देखूं, तो सखी समझदार है, समझदार सखी ने बताया जानकी वे देखने योग्य हैं। क्यों देखने योग्य हैं? क्योंकि ये वही हैं जो विश्वामित्र ऋषि के पीछे गए। क्योंकि जो संत के पीछे चले, संत का अनुगमन करे, वह दर्शन करने योग्य जरूर है, ये ऐसे वैसे नहीं है। सुने जे मुनि संग आए काली, समाधान करती है सखी, ये वही है जो मुनि के पीछे चले हैं। गुरु को चाहिए कि ऐसी कथा का वर्णन करे कि राम भजन करने की ललक पैदा हो जाए। इस कथा का तात्पर्य यही होता है। कथा सुनते सुनते अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का बीज जमा हो जाए। जानकी को उत्कंठा हुई आई साहब देखने के लिए, और जैसे ही फूल तोड़ते हुए प्रभु श्री राम को देखा, पहले जब प्रभु को देखा है, मैं बीच का वर्णन नहीं कर रहा, बहुत देर हो जाएगी, तो जैसे ही श्री राम को देखा तो राम को देखते ही आनंदित हो गई। अब इतना ध्यान रखना कि सीता जी जब राम जी की तरफ गई हैं तो जो आभूषण सीता जी पहने हैं, सीता जी के आभूषणों की आवाज राम जी के कानों में जाती है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सो, कंकन किंकिन नूपुर धुन सो, कंकन किंकिन नूपुर धुन सो, कहत लखन सन राम हृदय गोन, कहत लखन सन राम हृदय गोन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सो, कंकन किंकिन नूपुर धुन सो,
राम हृदय जोड़। कहत लखन सन राम हृदय जोड़। कहत लखन सन राम हृदय जोड़। कहत लखन सन राम हृदय जोड़। सीता जी आभूषण पहने हैं तो उनके आभूषणों की आवाज गई राम जी के कानों में। ध्यान देना, राम जी ने पहले सीता जी को देखा नहीं, बल्कि सीता जी के आभूषणों की आवाज राम जी के कानों में गई। सुन करके जो संबंध होता है वो दृढ़ होता है, और देख करके जो आनंद होता है वो जरूरी नहीं कि दृढ़ हो जाए। एक ने दूसरे को सुंदर देखा, आई लव यू कहने लगे, और चेचक निकल आई तो आई हेट यू कहने लगे। ये जो देख करके होता है ना, ये स्थायी नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्रों में श्रवण को ठीक माना है। राम जी ने पहले सीता जी को सुना, सीता जी के आभूषणों की आवाज राम जी के कानों में गई, और जैसे ही कानों में आवाज गई तो जहां से आवाज आ रही है वहां भगवान की दृष्टि पड़ी तो सीता जी को देखा, और इधर सीता जी ने राम जी को देखा। सीता जी राम जी की शोभा को देखकर आनंदित हो गई, और इतनी आनंदित हुई कि मेरे गुरु नारद जी ने कहा था कि बेटी, अपनी वाटिका में यदि तुम किसी पुरुष को देखो और उसे देखते ही तुम विभोर हो जाओ, वही तुम्हारे पति हो गए। तो नारद जी की ये बात ध्यान करके तो आनंदित हो गई जनक नंदिनी, लेकिन पुनः उन्हें रोना आया, वो रोने लगे। सखी ने कहा कि जानकी तुम ये उदास क्यों हो? तो जानकी ने कहा, सखी तेने दिखलाए मैंने देख लिए, बहुत सुंदर है, मेरा मन उधर चला गया, लेकिन इनके साथ मेरा विवाह कैसे हो सकता है? क्यों? अरे जैसे फूल तोड़ते समय, देखना जानकी ने जब प्रभु को देखा तो फूल जब तोड़ रहे थे तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुआए, उनके चेहरे पर मस्तिष्क पर पसीना बह रहा था। राम जी को जब देख रहे हैं तो उनके चेहरे पर पसीना है, तो सीता जी कहने लगी, सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनके साथ विवाह कैसे हो जाएगा? सखी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? बोले, जिसको फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा है वो धनुष कैसे तोड़ेगा, और धनुष नहीं टूटेगा तो मेरा विवाह कैसे? इसलिए रोना आया। लेकिन जब सखी ने समझाया, देखो सखी, कोई कोई चीज छोटी होती है देखने में, लेकिन प्रभाव बहुत होता है। खैर जानकी रोई, अपनी माता पृथ्वी को निवेदन किया, मैया, एक बेटी के मन की बात जितनी माँ जानती है पिता नहीं जानते। पिताजी ने तो प्रण कर लिया है, लेकिन माँ अब तू बता क्या होगा? तो जानकी की माँ पृथ्वी क्या कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, तोड़ने से ही तो तेरा विवाह माना है, तो तेरे पिता तो धनुष तोड़ने से तेरा विवाह मानते, लेकिन मैं फूल तोड़ने से ही तेरा विवाह मान लेती हूँ, क्योंकि तोड़ना ही तो बीच में है, मैं तोड़ने से विवाह मान लेती हूँ। जब मैया ने ऐसा कहा तो जानकी ने कहा, तुम ही तो मान लेती हो, ये संसार कैसे मान लेगा? संसार तो मानने वाला नहीं है। तो पृथ्वी देवी क्या कहती हैं, सुन बेटी, कल जब ये धनुष के पास जाएंगे तो धनुष को इतना हल्का कर दूंगी कि ये आराम से उठा लेंगे, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें जो भारीपन है वो मेरा है, मैं खींच लूंगी। और हुआ भी वही सा। अगले दिन जब धनुष यज्ञ हो रहा है, अभिमानी लोग जाते हैं, लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ पाता। हर एक को ऐसा लगा पहले मैं जाऊं, कहीं किसी दूसरे ने तोड़ दिया तो मैं घाटे में रह जाऊंगा। लेकिन बेचारे बैरंग लौटते हैं, कोई तोड़ नहीं पाया। और जब तोड़ नहीं पाया तो जनक जी को बड़ी पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर लिया, क्या मेरी बेटी कुंवारी रह गई। जब जनक जी पछताने लगे तो वशिष्ठ जी ने राघव से कहा, राघव पुत्र बेटे उठो, धनुष तोड़ो, उठो। राम जी उठे हैं, गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, बेटा मैंने तो तुमसे उठने के लिए कहा, अब जाओ धनुष तोड़ो, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्या सुंदर बात कही है राम जी ने। गुरु जी मैं आपके चरणों में सिर झुका रहा हूं,
सोने गुरु बचन चरण सिरुनावा। मैं आपके चरणों में सिर क्यों झुका रहा हूं? क्योंकि इस सिर में अहंकार होता है। ये सिर अहंकार का प्रतीक है। मैं अपना अहंकार प्रभु तुम्हें देकर जा रहा हूं, और तुम्हें देकर जा रहा हूं तो अहंकार रहेगा तुम्हारे पास, अहंकार मेरे पास नहीं होगा। जिसके पास अहंकार होता है, कर्तापन वहां होता है। मैं अहंकार तुम्हें देकर के जा रहा हूं। धनुष टूट जाएगा तो प्रसन्नता तुम्हें होगी, और न टूटेगा तो दुख तुम्हें होगा। मैं तो अहम को तुम्हें देकर जा रहा हूं, टूटे तो ठीक और न टूटे तो ठीक। यह है भगवान श्री राम का दर्शन, और यह है भगवान श्री कृष्ण की गीता का संदेश कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्माते संगोष्ठ कर्मणि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा पिशैमान लोका न हन्ति न निबध्यते। तो अहंकार गुरु जी को दे गए साहब, और पहुंचे धनुष के पास। और जितने भी राजा थे क्या करते थे कि बीच से उस धनुष को उठाते थे। प्रभु ने देखा कि बीच में लोग उठाते थे और टूटना ये बीच से ही है, और जहां से टूटना हो वहां से पकड़ लोगे तो कैसे टूटेगा। श्रीमद् भागवत में इसे इसकी उपमा ईख के गन्ने से दी है। एक सुदंडैव, और आपको मालूम है कि गन्ने को जब तोड़ना होता है तो गांठ से तोड़ते हैं। कि रसी रस दिया है, कभी तोड़ के देखा? गन्ने को जब तोड़ते हैं तो गांठ से तोड़ते हैं, और गांठ बीच में होती है। तो जहां गांठ होती है वहां से तोड़ना होता है, और वो होती है बीच में। इसलिए प्रभु ने विचार किया कि अब तक के तो लोग बीच में पकड़ते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि बीच से टूटने वाला है। इसलिए भगवान ने दोनों किनारों पर पकड़ा। और इसका तात्पर्य क्या है? ये धनुष ही जगत है। क्योंकि किसका है? क्योंकि शिव जी का धनुष है। शिव जी का धनुष है ना। शिव जी को भव बोलते हैं। भव माने संसार, भव माने शिव जी। तो ये भव चाप है, और ये जो जगत है यही धनुष है। और इस जगत के किनारे पर भी पहले परमात्मा था, बाद में भी परमात्मा रहेगा। ये बीच में जो झगड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये झगड़ा बीच में है। तो जगत के पहले भगवान, जगत के बाद में भगवान। इसलिए राम जी ने हम सबको संदेश दिया कि इस संसार को, यदि संसार रूपी धनुष को तोड़ना चाहते हो तो इसके दोनों किनारों को पकड़ लो। संसार से पहले भी भगवान था, संसार के बाद में भी भगवान रहेगा। इसलिए भगवान को दोनों हाथों से उनके चरणों को पकड़ लोगे तो संसार रूपी धनुष टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने 23 क्षण मध्य राम धनुष टूट गया था। और इतनी जोर से आवाज हुई कि महाराज क्या कहें। लेकिन धनुष को टूटने से इतना आनंद हुआ जनक जी को कि उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ले तो उठावत खेचत काढ़े काउन लगा दे किस उठाड़े। सबको ऐसा लगा कि भगवान खड़े हैं। कब धनुष टूटा किसी को नहीं पता। ये तो सतानंद जी ने जाकर के जनक जी से कहा कि धनुष टूट गया, बेटी को भेजो। बेटी सीता जाओ बरमाला पहनाओ। जानकी जी चली हैं, बरमाला लेके चली हैं। रास्ते में सोच रही हूं मैं बरमाला तो डाल दूंगी लेकिन पैर नहीं छूंगी। जानकी जी विचार कर रही हैं। तो मानो किसी ने जानकी से पूछा कि पैर छूने में क्या परेशानी है। बोले कि इन्हें बरमाला तो डाल दूंगी लेकिन पैर नहीं छूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है इनके पैर में जादू है। ये जब पत्थर को अहिल्या, ये पत्थर को स्त्री बना सकते हैं, और मैंने यदि पैर छुए मैं उड़ गई तो फिर इनकी सेवा कैसे करूंगी। इसलिए मुझे चरण नहीं छूने। ये सा आंतरिक प्रेम है। लेकिन जानकी जी केवल 6 वर्ष की है और राम जी 15 वर्ष के हैं। इसलिए राम जी की ऊंचाई बड़ी है, ज्यादा है। अब माला कैसे बने? लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं मैं सहयोग करूं। क्यों? आपने देखा होगा ना कि कोई जीत जाता है ना तो वो अपने से बड़ों के पैर छूता है, और उससे कोई छोटा है तो वो उसके पैर छूता है। इसलिए लक्ष्मण गए, राम जी के चरण छुए। राम जी का स्वभाव है कि जो उनके चरणों में झुकता है तो वो स्वयं झुकते हैं उसे उठाने के लिए। राम जी उठे, राम जी झुके, और सीता जी ने वरमाला डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। लेकिन इस बात को जनकपुर के लोग नहीं मानते।
जनकपुर के लोग नहीं मानते कि लक्ष्मण ने झुकाया। जनकपुर के लोग क्या मानते हैं? बोले ना, ऐसा है, राम जी झुक नहीं रहे थे। तो एक चतुर सखी ने कहा कि देखो, हमारी जानकी ने कितनी लंबी माला बनाई कि राम जी के गले में डाली है तो वो नीचे जमीन तक आ गई है। इतनी लंबी माला अभी डाली नहीं है, बोले इतनी लंबी माला है वो जमीन तक आ गई है। राम जी सोचे देखूं झुक करके कितनी आई है, तो जमीन को देख रहे हैं कि कितनी लंबी माला। जैसे ही झुके तो सीता जी ने माला डाल दी है। ये सब युक्ति है साहब, और सीधी सी बात है, जब तक हार नहीं मानोगे तब तक हार पाओगे नहीं। जब तक हार नहीं मानोगे, जब तक सिर नहीं झुकाओगे। अब तो साहब सीताराम एक हुए, बीच में कोई परशुराम जी की बाधा आई, वो दूर हो गई। अब जनक जी ने पूछा कि क्या करें? बोले करो क्या, वैसे तो धनुष टूटते ही विवाह हो गया, लेकिन यदि विवाह का आनंद लेना चाहते हो तो पत्रिका भेज दो। दशरथ जी से कहो कि वो बारात लेकर के आए। पत्रिका लिखी गई, अनंत सी समलंकृत उदार चक्र चूड़ामणि महामना दशरथ जी के श्री चरणों में जनक का प्रणाम। आपके सूर्य वंशावतंश, सूर्य को भी प्रकाश देने वाले श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया जिसको बड़े बड़े महावीर उठा नहीं पाए। मेरा प्रण था, जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। पराक्रम दिखाकर आपके पुत्र ने वह कार्य किया है कि अब संसार में और कुछ दिखाई नहीं देता। महाराज के श्री चरणों में निवेदन है, वो बारात लेकर आए और हम जनकपुर के लोगों को कृतार्थ करें। वह पत्रिका जब दशरथ जी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते प्रेम के आंसू आने लगते हैं। खट्टी है कि मीठी है कह नहीं सके। पत्रिका को लेकर रनिवास पहुंचे, गदगद हो गए महाराज। दशरथ जी भूले न समाई पति जो आई अवधपुरी। दशरथ जी भूले न समाई पति जो आई अवधपुरी। दशरथ जी भूले न समाई पति जो आई अवधपुरी। दशरथ दशरथ जी भूले न समाई पाती जो आई अवधपुरी। रानी पूछे महाराजा आज पाती पूछे रानी हे महाराजा कहाँ सुपाती आई। पूछे रानी महाराजा कहाँ सुपाती आई। पूछे रानी हे महाराजा कहाँ सुपाती आई। पूछे रानी महाराजा कहाँ सुपाती आई। प्रेम विवश राजा नहीं बोले अखियाँ जल भरताई। पाती जो आई अवधपुरी। दशरथ जी भूले न समाई पाती जो आई अवधपुरी। दशरथ जी भूले न समाई पाती जो आई। दशरथ जी भूले न समाई पाती जो आई अवधपुरी। बोली रानी हे महाराजा तुम बारात ले जाओ। बोली रानी सुन महाराजा तुम बारात ले जाओ।
दशरथ जी भूले ना समार, माती जो आई अवधपुर, माती जो आई अवधपुर, अवधपुर। महाराज दशरथ आनंद में डूले डूले। महारानियों ने कहा कि आप बारात लेकर के जाओ। तो भरत जी की अध्यक्षता में वह सुसज्जिता बारात जनकपुर पहुंची। बहुत दिनों के बिछड़े मिले श्री राम और लखन अपने पिताजी से। जनक जी ने बहुत अधिक स्वागत की तैयारी की है। जानकी ने विचार किया कि मेरे पिताजी का वैभव इतना नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज सम्राट की बारात है, इसलिए सिद्धियों को बुलाया। ऐसी कोई बात नहीं हो कि जिससे मेरे पिताजी की नीची हो जाए। तो सिद्धियों को बुलाया जानकी ने, और उस बारात में शिव जी हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं। अब मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहता हूं कि भगवान के विवाह में ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जानकी जी ने अपनी सिद्धियों का उपयोग किया तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, अरे मेरी बनाई हुई चीज यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ से गायब हूं। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी बनाई हुई कोई चीज नहीं है। बहुत परेशान भगवान शिव बोले कि ब्रह्मा जी सब यहाँ आनंद मना रहे, तुम परेशान क्यों हो? बोले देखते नहीं यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मेरी तो यहाँ कोई पहचान ही नहीं, मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। तो शिव जी ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि अच्छा ये बताओ किसका विवाह है? बोले श्री राम और सीता का। अब आंख बंद करके ब्रह्मा जी देखो ये श्री राम कौन है? अरे ये तो नारायण है। बोले सीता जी कौन है? बोले लक्ष्मी है। अच्छा तो ब्रह्मा जी बताओ आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले नारायण मेरे पिताजी है। और ये राम जी कौन है? बोले नारायण ही राम बने हैं। बोले मेरे पिताजी हैं। तो बोले एक बात बताओ कि जब शादी हो रही है तो बच्चा तो बाद में ही तो आएगा, जब उनके तुम बेटे हो तो तुम्हारा फोटो यहाँ कैसे दिखाई दे जाएगा? इसीलिए विधि बहु आचरण विशेषी देखी तो शिव समझाए। शिव जी ने समझाया कि मोह मत करो, ये सीताराम का विवाह है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जनक जी इतने बड़भागी हैं कि उन्होंने से संबंध जोड़ा है, भक्ति से संबंध जोड़ा है। जनक जी ने सीता जी से, सीता माने भक्ति, बार बार आता है, मैं केवल संकेत करता हूं कि सीता भक्ति से संबंध जोड़ा। तो जनक जी ने भक्ति से संबंध जोड़ा है तो भगवान को स्वयं आना पड़ा, और फिर बाद में गाजे बाजे के साथ भगवान के बाप को भी आना पड़ा। इसीलिए भक्ति से संबंध जोड़ो, सबको आना पड़ेगा। और भक्ति से संबंध नहीं जोड़ोगे तो जो भी तुम्हारे सद्गुण है वो दूर चले जाएंगे। यदि सद्गुणों को सुरक्षित रखना चाहते हो, यदि सदाचार को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो भक्ति के साथ संबंध जोड़ो। क्योंकि ये जानकी जनक सुता जग जननी, जग की जननी है, आपकी सुरक्षा करेंगी, आपकी भक्ति का